नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी वशिष्ठ आपका स्वागत है रुद्राष्ट्र के इस खास एपिसोड में। तो दोस्तों, इन दिनों हिमाचल प्रदेश की खबरें सिर्फ राष्ट्रीय सुर्खियों में ही नहीं हैं, बल्कि हिमाचल के लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई हैं। अभी हाल ही में राज्य का बजट पेश हुआ, लेकिन हिमाचल के इस बजट में एक अभूतपूर्व बात देखने को मिली। पहली बार प्रदेश बजट का आकार घटा है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, अफसरों की कुछ सैलरी कुछ समय के लिए कम की गई है। विकास योजनाओं पर रोक लगी है और दूसरी तरफ एंट्री बैरियर पर टैक्स बढ़ा है। पेट्रोल डीजल पर सेस लगने जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर हिमाचल की ये क्या हालत हो गई? क्या ये सिर्फ केंद्र सरकार का खेल है या फिर हिमाचल कांग्रेस सरकार के चुनावी वादे हिमाचल पर भारी पड़ रहे हैं? सबसे बड़ा और चिंताजनक सवाल, क्या हिमाचल का विकास अब रुक जाएगा? चलिए आज बात करते हैं बिल्कुल साफ शब्दों में, बिना किसी राजनीतिक रंग के, बस आंकड़ों और हकीकत के आधार पर। दोस्तों, पहली बात, हिमाचल की वित्तीय स्थिति कितनी नाजुक है यह समझना जरूरी है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य पर कर्ज 1.10 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी पिछले 3-4 साल में यह कर्ज करीब 50% बढ़ा है। अब आप सोच सकते हैं कि जब कर्ज इतना बढ़ जाए तो ब्याज चुकाना ही एक बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब दूसरी बात, राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो केंद्र सरकार हिमाचल को देती थी, वह अब बंद हो गया है। इससे हिमाचल को हर साल 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह आंकड़ा उतना ही है जितना कि हिमाचल का पूरा शिक्षा बजट होता है। मतलब साफ है, एक तरफ संसाधन घटे, दूसरी तरफ खर्चे बढ़े। एक बात और, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सिर्फ हिमाचल की बंद नहीं हुई, बल्कि अन्य प्रदेशों की भी बंद हो गई। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि राज्य के हर 100 रुपये में से 80 रुपये सिर्फ वेतन, पेंशन और कर्ज का ब्याज चुकाने में चले जाते हैं। विकास के लिए बचते हैं सिर्फ 20 रुपये। बचत 20 रुपये हो तो नई सड़क, नया अस्पताल, नया स्कूल, ये सब कैसे बनेगा? अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस। दोस्तों, 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने यह वादा किया था कि कांग्रेस सरकार बनते ही ओपीएस लागू करेंगे, और सरकार बनते ये लागू किया भी गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। वित्त विभाग ने खुद फरवरी 2026 में साफ कहा, ओपीएस अब व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि अकेले पेंशन पर ही बजट का 21% हिस्सा खर्च हो रहा है। मैं इस मुद्दे को आसान भाषा में समझाता हूँ। जब कर्मचारी एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम में होते हैं तो सरकार को तुरंत पेंशन का बोझ नहीं उठाना पड़ता, लेकिन ओपीएस में सरकार को हर महीने पुराने रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देनी पड़ती है, और साथ ही मौजूदा कर्मचारियों के लिए भी भविष्य में देनदारी बढ़ती जाती है। अब देखिए, ओपीएस लागू करने के बाद सरकार पर तुरंत 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ गया, और जब बोझ हर साल बढ़ता जाएगा, मतलब कांग्रेस पार्टी के एक चुनावी वादे ने राज्य की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सीएम सुखू साफ कह रहे हैं कि ओपीएस बंद नहीं होगा, यानी राजनीतिक प्रतिबद्धता वित्तीय व्यवहार्यता से ऊपर है, और इसका खमियाजा अब जनता और विकास को भुगतना पड़ रहा है। अब बात करते हैं बजट 2026-27 की। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है, लेकिन यह सकारात्मक कम और चिंताजनक ज़्यादा है। पहला, वेतन कटौती। सीएम ने अपनी सैलरी का 50%, मंत्रियों ने 30%, विधायकों ने 20% 6 महीने के लिए छोड़ दिया है। क्लास 1 और क्लास 2 के अफसरों के तनख्वाह की भी कटौती हुई है, लेकिन क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों को छुआ तक नहीं गया। अब यहाँ एक सियासी होशियारी भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट बैंक इन्हीं 2 वर्गों के कर्मचारियों का है। लेकिन सवाल यह है, क्या वेतन कटौती से राजस्व पैदा होगा? नहीं होगा। इससे सिर्फ खर्च घटता है, और वह भी अस्थायी तौर पर। दूसरा, नए टैक्स। पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये लीटर अतिरिक्त सेस लगाया गया है। एंट्री बैरियर पर टैक्स बढ़ाया गया है। सीमेंट 100 रुपये प्रति बैग महंगा किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी 500% तक बढ़ी है।
यानी आम आदमी की जेब पर सीधा वार है सुक्खू सरकार का। तीसरा, विकास योजनाएं। पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स 5000 करोड़ से घटकर 3090 करोड़ रह गया। यानी नई सड़कें, नए पुल, नए स्कूल और अस्पताल, ये सब बंद। एमएलए फंड आधा कर दिया गया। 300 अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ 500 करोड़ का प्रावधान, जबकि जरूरत इससे कई गुना ज्यादा की है। अब सबसे अहम सवाल, क्या हिमाचल का विकास आगे बढ़ेगा? मैं सीधा जवाब दूंगा, अल्पकाल में तो विकास की रफ्तार धीमी होगी। कैपेक्स घटने से नई परियोजनाएं शुरू ही नहीं होंगी, पुरानी परियोजनाएं अधूरी रहेंगी और टैक्स बढ़ने से जनता की क्रय शक्ति भी कम होगी, जिससे छोटे कारोबार पर भी असर तो पड़ेगा। लेकिन लंबी अवधि में अगर सरकार कुछ सुधार करती है, जैसे ओपीएस की जगह यूपीएस अपनाना, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, प्रशासनिक ढांचे में कटौती करना और खनन, वानिकी, पर्यटन जैसे संस्थानों से राजस्व बढ़ाना, तो हिमाचल फिर से पटरी पर आ सकता है। लेकिन अभी जो तस्वीर है वह चिंताजनक है। वेतन कटौती, टैक्स वृद्धि, योजनाओं पर रोक, ये सब लक्षण है कि हिमाचल प्रदेश एक गहरे संकट से गुजर रहा है। तो दोस्तों, नतीजा यह निकलता है कि हिमाचल प्रदेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां चुनावी वादे और वित्तीय हकीकत आमने सामने खड़े हैं। ओपीएस के वादे ने कांग्रेस पार्टी को तो चुनाव जिता दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार के हाथ बांध दिए। पार्टी का वादा विकास की राह में रोड़ा बन गया है। अब सरकार के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वित्तीय सुधार करें या फिर गहराते वित्तीय संकट से पैदा होने वाले राजनीतिक बाई प्रोडक्ट का सामना करने के लिए तैयार रहे। जनता के लिए यह समय धैर्य और समझदारी का है और सरकार के लिए यह समय जवाबदेही का है। उम्मीद करते हैं कि हिमाचल इस संकट से बाहर निकलेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि राजनीति को अर्थशास्त्र पर हावी ना होने दिया जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रुद्राष्ट्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओपी विशिष्ट के साथ आपका अपना रुद्राष्ट्र परिवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।